गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। आज हम आपको एक नवा चैप्टर कराने जा रहे हैं जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले क्या होता है लीनियर इक्वेशन, जैसे कि आपको पता है लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसकी पावर 1 होती है। जैसे लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको देखो ए एक्स, ये आपका ए है, ये आपका बी है इक्वल टू 0, जिसकी डिग्री या पावर 1 होती है, उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इसमें आपको पता है 4 आपका क्या है कोफिशिएंट, एक्स क्या है आपका वेरिएबल और 2 क्या है आपका कांस्टेंट। अब इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब होता है टू। मतलब आपको क्या करना है, जो आपके ये जो आपका लीनियर इक्वेशन है, जो भी आपकी लीनियर इक्वेशन है, ये आपका इस बार इसमें हमें पेयर में मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसमें आपका a1 और a2, ये आपका a1 a2 एंड b1 b2 ये आपका कोफिशिएंट है, और आपका जो x एंड y है, ये जो आपका x और y है, ये देखो जो आपका x एंड y है, ये वेरिएबल्स है। कितने वेरिएबल्स है? ये 2 वेरिएबल है। तभी चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर मतलब दो इक्वेशंस, और इसके क्या बोलते हैं, 2 वेरिएबल होंगे, 2 वेरिएबल x x y y, ठीक है। और c1 c2 क्या है आपका कांस्टेंट है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका लीनियर इक्वेशन। पहले हम आपको बताएंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में क्या होता है, सिर्फ आपका एक ही वेरिएबल आपको देखने को मिलेगा इस इक्वेशन के अंदर। जैसे 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर आता है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल में क्या होता है, आपको 2 वेरिएबल देखने को मिलते हैं, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में आपका ये वाला जो एग्जाम्पल को अगर हम साथ लेके चलें, तो इसमें आपका 2 और 3 क्या है, आपके कोफिशिएंट है, x एंड y क्या है आपके वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स है, एंड आपका 1 क्या है कांस्टेंट इक्वल टू 0। अच्छा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये आपकी थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल। जैसे हम आपको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म बता देते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। यहाँ पे आएगा आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आपका ये आपका एग्जाम्पल आ गया। तो इसमें जो आपका a1 है वो आपका 2 है, जो आपका b1 है वो आपका 4 है, जो आपका c1 है वो आपका 2 है। A2 है आपका वो 4 है, B2 है आपका 5 है, और C2 है आपका 4। ठीक है, आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो हमारा चैप्टर है, उसमें हमें क्या पढ़ना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पेज। सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। इस चैप्टर में बेसिकली हमें 3 मेथड पढ़ने हैं। सबसे पहला मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड, सेकंड मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, और थर्ड मेथड है आपका एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहला जो आपका मेथड है वो आपका ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड के लिए आपको क्या है, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको जैसे हमें पता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। सबसे पहले क्या है आपका, आपको ये a1 a2 और b1 b2 इनका रेशियो लेना पड़ेगा। कंपेयर द रेशियो, इनके कंपेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपका a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 रेशियो आपस में बराबर नहीं आता, तो ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग मतलब आपका जब भी ऐसी रेशियो आएगी आपकी जो बराबर नहीं होगी, उस केस में हमारा इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा। और एल्जेब्रिक, और इसका जो सोल्यूशन होता है उसको बोलते हैं वन सोल्यूशन। हमें इस ग्राफ में ओनली वन सोल्यूशन मिलेगा। जब वन सोल्यूशन मिलता है, इसको हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। अब आप ये जो आपके a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 को कंपेयर करोगे रेशियोज को, अगर ये आपके तीनों बराबर आते हैं, तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। मतलब इस केस में आपको जो ग्राफ मिलेगा वो कोइंसिडेंट ग्राफ मिलेगा। और जो ये जो आपका लीनियर 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 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जो आपकी 2 इक्वेशंस होंगी, इसमें आपके मैनी सोल्यूशन होंगे। और इसको भी हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है बच्चे, जिस भी क्या बोलते हैं लीनियर इक्वेशन के एक या एक से ज्यादा सोल्यूशन होते हैं उसको कंसिस्टेंट भी बोला जाता है।
अब ये वाला देखो, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इस केस में क्या आएगा, पैरेलल लाइंस होती हैं, ये पैरेलल हो जाता है, ठीक है, और इसका नो सोल्यूशन, और इसका सोल्यूशन ही नहीं है तो इसको हम इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिसका एक या बहुत सारे सोल्यूशन हो उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, और जिसका एक भी सोल्यूशन ना हो उसको इनकंसिस्टेंट भी बोला जाता है। अब आप बोलेंगे इंटरसेक्टिंग ग्राफ कैसा होता है, इंटरसेक्टिंग ग्राफ आपका ऐसा होता है जिसमें आपको सिर्फ ओनली एक सोल्यूशन देखने को मिलता है, एक पॉइंट पे आके दोनों लाइनें कट करती हैं, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग ग्राफ। कंसिस्टेंट ग्राफ क्या होता है कि आपका एक ग्राफ ड्रॉ करा आपने, आपकी एक लाइन ये ड्रॉ हुई तो दूसरी लाइन भी जाएगी, वो भी आपकी इसी पे जाएगी, इसी लाइन पे दूसरी लाइन पे चली जाएगी, इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्सिडेंट ग्राफ। और इसमें आपको मैनी सोल्यूशन, देखो कितने सारे आपको सोल्यूशन देखने को मिल रहे होंगे। पहला ग्राफ क्या होता है, पहले ग्राफ में जो लाइंस होती हैं, आपका जो ग्राफ के ऊपर जो लाइंस होते हैं, इसका हमें कोई सोल्यूशन ही नहीं देंगे। देखो आपको कोई यहाँ पे सोल्यूशन दिख रहा है, तो ये कोई सोल्यूशन ही देंगे, तो इस केस में क्या होता है, इसको बोलते हैं पैरेलल ग्राफ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। अब सबसे पहले आपका ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपको जैसे पता है स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, हमने एक एग्जांपल ले लिया कि x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है, मैंने लगा दिया। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इनका जो रेशियो है वो कंपेयर करना है। देखो a1/a2, ये आपका a1 होता है, ये आपका a2 होता है, इन दोनों को यहाँ रखो। b1/b2 ये आपका b आपका माइनस का 2 है, और आपका प्लस का 4 है, ये आप यहाँ रखो। फिर होता है आपका c1/c2। अब इस केस में c तो है नहीं, तो c आप 0 मान लो, और c2 है आपका -20, आप -20 यहाँ रखो। अब देखो a1/a2 3 आ गया, b1 देखो ये 2 के टेबल में आता है, 2 1 0 2 2 4, हम इसे कटिंग कर देंगे तो माइनस का 1/2 आएगा, और c1/c2 आ रहा है आपका 0, -2। अब देखो यहीं पे आपको देखो a1 और a2 आपस में बराबर नहीं है, a1/a2 नॉट इक्वल, ये आपस में बराबर नहीं है। देखो 1/3 है, ये माइनस का 1/2 है, ये आपस में बराबर नहीं है। तो इस केस में आप क्या लिख दोगे, आप ये अपना एग्जाम्पल जो हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता चला कि जो इसका ग्राफ मिलेगा हमें, वो इंटरसेक्टिंग ग्राफ मिलेगा, एग्जैक्टली इसका वन सोल्यूशन होगा, और ये कंसिस्टेंट होगा। ये आपको 3 चीजें हमें इस इक्वेशन के बारे में पता चली। अब नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक हमने ले लिया 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ले लिया 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। कंपेयर द रेशियो, दोबारा इनकी रेशियो कंपेयर करो। 2/4, a1/a2 2/4, b1/b2 3/6, c1/c2 -9/18। अब देखो 2 1 0 2 2 4, 1/2 आ जाएगा, 3 1 3 3 2 6, 1/2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 1 9 9 2 18, 1/2। अब देखो तीनों आपस में बराबर आ रही है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों 1/2 आए हैं। तो ये आप यहाँ पे ये अपना इक्वेशन लिखोगे, दोनों के इक्वेशंस लिखोगे, फिर इसके बारे में आप क्या लिखोगे कि ये भाई कॉन्सिडेंट ग्राफ है ये, ठीक है, कॉन्सिडेंट ग्राफ है, इसके इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे, और इसको हम कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल हम एक को ले लेंगे। आपने एक इक्वेशन ले ली x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, और एक आपने ले ली, और आपको इक्वेशन वही लेने जिसमें 2 वेरिएबल्स हो, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब आपको क्या है, कंपेयर द रेशियो, रेशियो कंपेयर करो, a1/a2 1/2, b1/b2 2/4, ठीक है, और c1/c2 आपका -4 -12 a1/a2 1/2, b1/b2 2 1 2 2 4 1/2, और c1/c2 माइनस से माइनस कैंसिल 1/3। अब गाइस इसमें देखो a1/a2 और b1/b2 तो आपस में बराबर है, बस c इनके बराबर नहीं है, तो आप क्या बोलोगे कि ये दोनों तो आपस में इक्वल है, बट जो आपका थर्ड वाला है वो नॉट इक्वल है। तो इस केस में क्या होता है कि पैरेलल ग्राफ बनेगा आपका, नो सोल्यूशन, और इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, जिसका एक भी सोल्यूशन नहीं होता उसको इनकंसिस्टेंट भी बोला जाता है। आई होप सो आपको ग्राफिकल मेथड समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन, जाता है कि मैम आप ग्राफिकल मेथड कह रहे हो, तो क्या हम ग्राफिकल मेथड से अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करके बनाऊंगी, तो क्या मेरा ग्राफ जैसे आप बता रहे हो कि इंटरसेक्टिंग है, वो इंटरसेक्टिंग ही ग्राफ मुझे शो होगा? तो इसके लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है। आप वही अपना ये जो हमने आपको एग्जाम्पल यहाँ पे करवाया था, ये वाला आप एग्जाम्पल उठा लो।
x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। हमने एग्जाम्पल उठा लिया यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक बॉक्स ड्रॉ करना है, एक दो बॉक्स, इस इक्वेशन के अलग बॉक्स, एक इस इक्वेशन के लिए अलग, ठीक है। जिस इस वाली इक्वेशन के लिए आप ये वाला बॉक्स ड्रॉ करो तो इस बॉक्स के ऊपर ये वाली इक्वेशन लिख दो, ये वाला बॉक्स इस इक्वेशन के लिए तो आप ये वाली इक्वेशन इस बॉक्स के ऊपर लिख दो। अब सबसे पहले आप क्या करो, ये देखो मैंने ये वाला उठाया, x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो x इक्वल टू 2y हो जाएगा, ठीक है, एग्री। और यहाँ पे देखो आप क्या करो, यहाँ पे आप y की वैल्यू पुट करते जाओ, आपकी ऑटोमेटिकली x की वैल्यू निकलती जाएगी। अब देखो x इक्वल टू 2, y की जगह अगर मैं 2 पुट करा, सॉरी y की जगह अगर मैं 0 पुट करा, 0, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो x मेरा 0 आ रहा है, तो x मेरा 0 हो गया। अब ये देखो y की जगह मैंने 1 पुट करा, 1, तो 2 1 से 2, y मैंने 1 पुट करा तो x मेरा 2 निकल रहा है। अब ये देखो y की जगह मैं 2 पुट करा, 2 2 जा 4, अगर मैंने y की जगह 2 पुट करा तो x मेरा 4 निकल रहा है, और y की जगह मैं 3 पुट करी तो x मेरा 6 निकल रहा है। तो ये आपको इस बॉक्स में कम से कम 4 सोल्यूशन, मतलब 4 आपको x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 4। अब ये देखो सेम आपको ये वाली इक्वेशन यहाँ रखो, ये वाली इक्वेशन यहाँ रखो। अब ये देखो इक्वल टू 0 रखो, यहाँ पे माइनस हो रहा है, उधर के प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस हो रहा है 4x, उधर के माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये 3 जो हो रहा है वो एक्स मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो आपका बेसिकली एक्स का ये आपका इक्वेशन आ गई। अब सबसे पहले वही बात, आप यहाँ वाई की वैल्यू पुट करते जाओ, आपकी एक्स की वैल्यू पकड़ी जाएगी। सबसे मैंने वाई की वैल्यू 5 पुट करी है, वाई की वैल्यू 5 पुट करी है, 20 एज इट इज, 5 4 से 20 अपॉन में 3, 20 माइनस 20, 0, 0 को 3 से डिवाइड करूंगी 0 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू जो मैं 5 पुट करी तो एक्स की वैल्यू मेरी 0 आ रही है, ठीक है, गॉट इट। अब आपको क्या करना है, इसी इक्वेशन में ये जो हमारा ये है, ये अब इसमें मैंने y की वैल्यू 0 पुट करी, y की वैल्यू 0 पुट करी। जब आप इसमें y की वैल्यू 0 पुट करते 20 माइनस 4 ब्रैकेट 0 डिवाइडेड बाई 3, तो 20 में से 0 गया 20 आएगा अपॉन में 3, 20 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो 6.6 आएगा, तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6.6। ऐसे आप क्या करोगे, y की जगह आप पुट करोगे 1, जो ये वाली इक्वेशन है इसमें y की जगह 1 पुट करोगे, 20 माइनस 4, y की जगह आपने 1 पुट करे डिवाइडेड बाय 3, 20 माइनस 4 अपॉन 3, 20 में से 4 गए 16 अपॉन में 3, जब आप इसको डिवाइड करो तो 5.3 आएगा। आपने y की वैल्यू 1 पुट करी थी, x की वैल्यू 5.3 है, ठीक है। लास्ट आप y की वैल्यू 2 पुट कर दो, यहाँ पे आप अपनी y की वैल्यू 2 पुट कर दो, y की वैल्यू में 2 पुट करी तो 4 2 8, 20 माइनस 8 दैट इज 12, और आप 12 3 को 12 से डिवाइड करोगे तो 4, अगर आपने यहाँ पे 2 पुट करी तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अच्छा गाइस आपने एक बात नोटिस करी होगी, देखो इस वाले केस में भी एक केस हमारा ऐसा है जहाँ पे y की वैल्यू तो हमारी 2 है और x की वैल्यू 4 है, और यहाँ पे भी हमारे एक केस ऐसा गया कि y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 4 है। तो यही वो कॉमन पॉइंट, यही वो एक पॉइंट है कॉमन जो इन दोनों में है। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये आपने ग्राफ ड्रॉ करा। आप सबसे पहले देखो आपका y मैक्सिमम कितना जा रहा है, y मेरा मैक्सिमम 5 जा रहा है, तो मैंने इस लाइन को 5 तक, यहाँ तक आप 8 तक ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और आपका x मैक्सिमम कितना जा रहा है, x मैक्सिमम हमारा मैम 6.6 या 7 तक जा रहा है, x हमारा सॉरी x हमारा मैक्सिमम 6 तक या 7 तक जा रहा है, आप 7 8 तक ड्रॉ कर लो। और y आपका मैक्सिमम कितना है, y आपका 5 तक जा रहा है, तो आप y एक्सिस ड्रॉ कर लो, ठीक है। मैंने ये इतना ड्रॉ कर लिया, नेगेटिव लेने की लोड नहीं क्योंकि हमारी नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा आएंगी, आप नेगेटिव का थोड़ा ही ड्रॉ कर लो, नेगेटिव ज्यादा ड्रॉ करने की लोड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका एक्स नेगेटिव कोई आया नहीं, एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं है तो ज्यादा नेगेटिव ड्रॉ करने की लोड नहीं है, और वाई की वैल्यू भी आपको नेगेटिव ज्यादा ड्रॉ करने की लोड नहीं है। सबसे पहले हम ये वाला बॉक्स लेके चलते हैं। अगर आपका एक्स जीरो है तो वाई भी आपका 0, एक पॉइंट आपका ये हो गया। अगर आपका एक्स 2 है, एक्स देखो 2 ये रहा, तो y आपका 1 है, y आपका 1 ये रहा, तो एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। अगर आपका y 4 है, तो सॉरी अगर आपका x 4 है, x अगर आपका 4 है, देखो 4 है, तो y आपका 2 है, y आपका 2 है, ये वाला पॉइंट हो गया। और x अगर आपका 6 है, x अगर आपका 6 है, x अगर आपका 6 है, ये 6 पे है, तो y आपका 3 है, ये हो गया। तो आपको ये आपके पॉइंट आ गए, इसको आपको ऐसे कर देना है, लाइन मार देंगे एक पेंसिल से, ठीक है। अब आप ये वाला लेके चलो, अगर आपका x 0 है तो y आपका 5 है, x अगर आपका 0 है तो y आपका 5 है, आप यहाँ पे पॉइंट मार दोगे। अगर आपका x 6.6 है, देखो ये 6 है तो 6.6 यहाँ पे होगा, तो y आपका 0 है, तो y आपका 0, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, ठीक है। अगर आपका x 5.3 है, 5.3 कहाँ पे, 5 यहाँ पे, तो 5.3 में यहाँ पे होगा, ठीक है, 5.3 है, तो आपका y 1 है, तो आप 1
यहाँ पे आपका 1 है, आप यहाँ पे पॉइंट मार दोगे। और अगर आपका x4 है, x4 है तो y आपका 2 हो जाएगा 2। आप ऐसे करके इनको यहाँ से भी ड्रॉ कर दोगे तो एक ऐसा कॉमन पॉइंट आएगा जो आपको 4.2, ये आपका ये आपका वही वाला आ गया जो हमने यहाँ पे करा था। ये देखो, इसमें भी आपको एक मिला था, इस केस में जो हमें मिला था रेशियो कंपेयर करके हमें क्या मिला था कि इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा। इंटरसेक्टिंग देखो ग्राफ बना आपका, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन निकला। और आप इसको कंसिस्टेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको रेशियो मैथ जो आपका रेशियो कंपेयर करके भी बता दिया और मैंने आपको ग्राफ ड्रॉ करके भी दिखा दिया। आई होप सो आपको ये ग्राफिकल मेथड समझ में आया होगा। आप एक बार घर पे ट्राई करना। आप ये वाली इक्वेशन जो आपका एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 आप इसका ग्राफ बना के देखना, ठीक है। अब हम सेकंड मेथड पे आते हैं। सेकंड मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हमें कुछ नहीं करना, हम दोबारा ये 2 इक्वेशन एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को आप 1 मान लो, इस इक्वेशन को आप 2 मान लो। इस दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, ठीक है। जैसे मुझे ये आसान लग रही है तो मैंने क्या करा, ये फर्स्ट इक्वेशन ली, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमने यहाँ से निकाल लिया कि x इज इक्वल टू 2y। हमने x वेरिएबल थी उसकी वैल्यू निकाल ली, x इज इक्वल टू 2y। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने x इज इक्वल टू 2y निकाल लिया। इसको आप थर्ड मान लो। जो आपने थर्ड इक्वेशन निकाली है इसको आप पुट कर दो। पुट थर्ड x इज इक्वल टू 2y इन सेकेंड इक्वेशन, आप इसमें पुट कर दो x की वैल्यू 2y, इसमें आप पुट कर दो। वी गेट 3x प्लस 4y माइनस 2y इक्वल टू 0। 3x माइनस 4y, एक यहाँ पे प्लस हो रहा है उधर, यहाँ पे माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें x की जगह क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू 2y। हमने x की जगह 2y पुट कर दिया। अब देखो गाइस, 3 2 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 20। 3 2 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 20। 6 प्लस 4 10 होता है, 10y इज इक्वल टू 20। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर के डिवाइड हो जाएगा 20 अपॉन में 10, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2। अब ये जो आपकी y की वैल्यू 2 निकली है इसको फोर्थ मान लो, फोर्थ इक्वेशन मान लो। और अब जो फोर्थ इक्वेशन इन थर्ड, जो आप ये फोर्थ इक्वेशन निकली है ना, जो हमने यहाँ की ये थर्ड इक्वेशन थी, ये जो आपकी थर्ड इक्वेशन थी इसमें आप y की वैल्यू पुट कर दो। थर्ड इक्वेशन आपकी क्या थी, x इज इक्वल टू 2y, x इज इक्वल टू 2 और y की जगह आप वैल्यू पुट कर दोगे 2, तो x इज इक्वल टू 4। तो देखो x की वैल्यू आपकी 4 आ रही है और y की वैल्यू आपकी 2 आ रही है। इसमें भी ये आपका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। वैल्यू वही आएगी कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो तब भी 4,2 आई, रेशियो मेथड से करो तब भी हमारे क्या बोलते हैं, जब हमने रेशियो मेथड से सॉल्व करा था तब भी क्या बोलते हैं, हमारा इंटरसेक्टिंग ग्राफ, हमें पता चल गया था इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा। और अब हमने सब्स्टिट्यूशन से करा तो 4,2 आई। अब एक होता है बच्चे एलिमिनेशन मेथड, आपका लास्ट मेथड है एक्सरसाइज का, इस मतलब चैप्टर का। हम दोबारा अब हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के लिए हम वो एग्जांपल ले लेंगे जो भी हमने ऊपर करे थे। एक्स 2 इक्वेशंस ले लो आप, 2 वेरिएबल वाली, x माइनस 2y इक्वल टू 0 और एक जो हमने ऊपर ले रखी थी 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, इसको आप इक्वेशन 2 मान लो। अब ये देखो गाइस, इसका कांस्टेंट है नहीं तो हम इसमें ये भी लिख सकते हैं x माइनस 2y प्लस 0 इक्वल टू 0 और ये 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। और या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y, यहाँ पे माइनस हो रहा है उधर जाके ये प्लस हो जाएगा। ये आपकी 2 इक्वेशंस आ गई। अब आपको क्या करना है, ये 2 इक्वेशन उठा कर रखनी है यहाँ। अब ये देखो, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1, ये मैंने 1 लगा दिया। अब आप यहाँ पे आपका 3 है और यहाँ पे आपका 1 है, तो आपको क्या करना है, इन 2 वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, तभी इस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। अब आप क्या कर सकते हो कि आप ये जो 1 है इसको आप 3 बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे 3 बन जाएगा। अगर हमने 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा तो हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा और यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो 3 हमने यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको यही रहने के लिए इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। इसमें आ जाएगा आपका 3 1 जा 3, सॉरी 1 इंटू 3 3 एंड 1 इंटू 4 4 और 1 इंटू 2 2। अब कहीं इसमें क्या होता है, इसकी जिसके आगे कोई निशान है तो इसका प्लस का, इसके आगे भी प्लस का निशान होगा, इसके आगे भी प्लस, इसके आगे प्लस। अब जो यहाँ पे जो निशान होते हैं ना, आपको इस निशान को चेंज कर देना है। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर दो, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर दो। आई रिपीट,
अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर दो, और अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर दो। बस आपको निशान चेंज करने, जैसे यहाँ पे प्लस है हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे हमने माइनस कर दिया, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे हमने माइनस कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये निशान चेंज हो गए। अब आपको बस इसको इसको कंपेरिजन करना है, इन साइन को इस साइन को कंपेरिजन करना है। जैसे आपको पता है प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, पर जो आंसर आता है उसके साथ नेगेटिव का निशान होता है। प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस माइनस होता है। अब ये देखो, प्लस माइनस माइनस कैंसल, माइनस माइनस प्लस पर रकम के साथ माइनस का निशान, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था। तो यहाँ पर हो जाएगा 10y। ठीक है, 6y प्लस 4y को प्लस करेंगे तो 10y पर रकम के साथ माइनस का निशान आएगा। प्लस माइनस माइनस, अब ये निशान इसका हो गया है तो बड़ी रकम के साथ माइनस का निशान, इसलिए माइनस का 20। अब आमने सामने माइनस का निशान थे तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 10y इज इक्वल टू 20। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, इसे डिवाइड, तो 0 से 0 कैंसिल, तो y की वैल्यू 2 आ गई। अब आप ये क्या करेंगे, y की वैल्यू 2, जो आपकी y की वैल्यू 2 आई है, या तो आप इसको उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दो, या इसमें इक्वेशन में पुट कर दो, आपकी x वैल्यू निकल आएगी। तो हम करेंगे, नाउ पुट y इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन। जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, आप इसके अंदर y की वैल्यू 2 पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2y, x इज इक्वल टू 2, y की जगह आप पुट कर दो y की वैल्यू 2, तो x आपका 4 आ गया। तो यहाँ पे आपकी x कोमा y की वैल्यू हो गई 4,2। आई होप आपको मेरी इंट्रोडक्शन समझ में आई होगी। ये आपका पूरा इंट्रोडक्शन हो गया लीनियर पेयर ऑफ, ये जो आपका चैप्टर है हमारा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।